इतना पुराना प्राचीन मंदिर है ये, इतना सुंदर लग रहा है। देखो, ओहो, इतनी अच्छी हवा आ रही है ऊपर ऊपर। मैंने आज पूरे दिन वीडियो नहीं बनाया वहाँ से, हेड़ा खान बाबा जी के आने के बाद ना, वहाँ से तो रास्ते में था, मैंने कहा सेम रोड पड़ेगा। ये हम कर्ण प्रयाग में रुके गए आके सीधा, क्योंकि गैर साइड नहीं रुके। और देखिए नीचे अलकनंदा बह रही है, अलकनंदा है और उधर से पिंडर आ रही है, उन दोनों का संगम हो रहा है। और ना हमने अभी यहीं रूम ले लिया एक, और कल हमें जाना है राजेश्वरी मंदिर जो है 10 महाविद्याओं में से एक विद्या, मतलब महाविद्या जो उनको सबसे बड़ा वो माना जाता है। मेरा बहुत टाइम से मन था और कल वो पूरी होने जा रही है। पहला नवरात्रा है तो हम पहले उनके दर्शन करके यहाँ से फिर आगे जाएंगे, इसीलिए हमने ये स्थान चुना। वहाँ से बहुत लेट हो जाता, ये कि हम फिर टाइमली घर पहुँच जाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता फिर। यहाँ से भी हालांकि दूर है, लेकिन और वहाँ भी पहला नवरात्रा है तो कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता। और ना नदी की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है, और ऊपर तारे इतने चमक रहे हैं यहाँ पे, तो देखो तारे ही तारे अच्छे से आकाश में ऐसे चमक रहे हैं। कैसी कलकल करती हुई आवाज़ आ रही है ना मंदाकिनी की, सीधी केदारनाथ जी से आ रही है। देखो मेरे आने से पहले इतना मैं करती एक जना यहाँ सोएगा, क्योंकि हम 3 जने हैं ना, एक यहाँ सोएगा, गद्दे तो एक्स्ट्रा थे, और 2 जने यहाँ सो जाएंगे ऊपर। और सेवा हो रही है ये लिया, ये 2 कितने में पड़ा फिर, इसके जान पहचान के इसलिए सस्ता पड़ा है, नहीं तो सस्ता नहीं पड़ता। हाँ सुबह बताएंगे। वैसे 2000 बोला है ना, बोला 2000 है, 2000 का एक रूम है। और ये हमारा बस इसलिए हमने लिया कि ये यहाँ से ना बिल्कुल पास में ही मंदाकिनी जैसे बिल्कुल निकलती है। हाँ ये इधर से भी ये पूरी है, ये इधर से नहीं लिया हमने, अंदर का रूम दे रहे थे, मैंने कहा नहीं इधर ही लेना है बिल्कुल ये पास वाला। ये ना ये इस हॉलीडे होम में रुके हैं हम, ये प्रीति के ही जानने वालों का है ना। और ये नीचे ही इनका रेस्टोरेंट है, लंच और डिनर केदारनाथ जाते वक्त रास्ते में आता है ये रेस्टोरेंट। देखो हमने नाश्ता कर लिया है और टाइम पता नहीं कितना हुआ है, शायद 10 बज गए होंगे। और अब हम निकलेंगे माँ के मंदिर दर्शन करने के लिए, राजेश्वरी मठ के लिए, मठ नहीं मंदिर के लिए। मेरा बहुत मन था इस मंदिर में जाने का ना, बहुत टाइम से मैं सबको कहती रहती थी, मैं लोकेशन पूछती रहती थी। हाँ मैं लोकेशन पूछती रहती थी, कहाँ है कहाँ पे है, मैं ड्राइव करके जा सकती हूँ क्या। मतलब कई बार होता है ना कि ऊपर रास्ता वैसा होता है, ख़राब होता है, या नैरो बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो आज फाइनली हम लोग जाते वक्त यहाँ का प्रोग्राम था, इसीलिए पांडुकोली हमने कैंसिल कर दिया कि नवरात्रि 2:30 बजे से शुरू है, और हम जाते वक्त माँ के दर्शन करेंगे, उसके बाद तो बहुत भीड़ लग जाएगी। तो यहीं पे राम राम भी करती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमारे साथ अच्छी यात्राएं की हैं। अच्छी जो एक तो खाली स्थान ज़्यादा दिखाए हैं, और एक ऐसे स्थान दिखाए हैं जो अद्भुत और दिव्य हैं। आप जो थोड़ा ध्यान करते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल मतलब अलग तरीके से हैं, एक तो भक्ति योग होता है, एक ध्यान करने वाले होते हैं, तो वो लोग जैसे कल हेड़ा खान बाबा जी के यहाँ गए तो वहाँ पे अच्छा लगेगा आपको बहुत जाके। और वहाँ पे क्या कहते हैं, रहने की कम्यूनिकेशन बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा है वहाँ पे। रोटियाँ ऐसी थी घर जैसी रोटी, ऐसी रोटी नहीं खाई हमने आज तक, कहीं भी नहीं खाई, घर जैसी रोटी मिली थी वहाँ पे हमको। हम कर्ण प्रयाग से जा रहे हैं राजेश्वरी मंदिर। बहुत दिन से मेरी मन की इच्छा थी अंदर से, ये इच्छा कहते हैं ना, मैं सबसे पूछती रहती थी कहाँ से जाएगा रास्ता। आज फाइनल जाने का मौका मिल रहा है। कंडीशन देख लो रोड की।
चंद्र बदनी का भी ऐसा ही रास्ता है। गौरा देवी प्राचीन सिद्धपीठ देवलगढ़। माता का मंदिर मुझे चंद्रबदनी मंदिर की याद दिला रहा है, ऐसी हाइट पे थे वो भी। हाँ, सारी माता ऊंचे ऊंचे उस पे बैठी हैं, भोलेनाथ और माँ। देखो ले जा रहा है ना पोता उनका। ये है गौरा देवी का मंदिर। माँ गौरा देवी का पहले आता है, फिर माँ राज राजेश्वरी जी का ऊपर है। आज माँ बहुत तगड़ी परीक्षा ले रही है, जल गए पैर है ना, छाया में भी पैर चल रहे हैं, इतनी तेज हुआ है। अंदर से मंदिर में अलाउड नहीं है, यहाँ आके दर्शन कीजिए, गजब ऊर्जा है, गजब सही में। यहाँ पे ना सब लोकल लोग ही आते हैं, बाहर के आ रहे थे बहुत। आज नवरात्रे पे भी क्योंकि लोकल लोग आते हैं ना, इसलिए इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे। दिया के आते बंदर आ जाते हैं। राज राजेश्वरी जी के लिए ऊपर जा रहे हैं। आज उपवास है नवरात्रों का, मतलब नवरात्रों में उपवास जो रखते हैं ना, उपवास का मतलब है जैसे दिया ऊपर चढ़ रही है ना, है दिया। उपवास का क्या मतलब है? ऊपर यहाँ पे वास करो, यानी कि आज्ञा चक्र में कुटस्थ में वास करो, है ना। ये नहीं है कि नीचे मूलाधार में पड़े रहो, उल्टा पुल्टा सोचते रहो, गालियाँ देते रहो, है ना। बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खाओ और व्रत रखो। ना सुंदर लग रहा है, देखो। ओहो, इतनी अच्छी हवा आ रही है ऊपर ही ऊपर। ये शायद गांव का ना पुराना रास्ता है, इधर से कोई गांव का रास्ता जाता होगा पैदल का। राज राजेश्वरी 10 महाविद्याओं में एक विद्या, सबसे माँ काली। पर पंडित जी ने बताया कि राज राजेश्वरी माँ हमारे ज़्यादातर लोगों की, जितने भी संत थे शंकराचार्य जी, उनकी सबकी कुल देवी थी। लेकिन समय के आते आते हम लोग काफ़ी कुछ बता नहीं पाए, और अब धीरे धीरे लाएंगे 10-12 पीढ़ियाँ भटका के। हाँ, प्रीति के मायके की कुल देवी है ना। हाँ, तब ये रो रही है माँ के पास आके। माँ भी रोती है ना। हाँ, राज राजेश्वरी मठ में वो अलाउड नहीं थी फ़ोटो। आप आए, खुद ही अनुभव करें, और सच में हमें गर्भगृह में जाने का मौका मिला। ऐसे हर किसी को मिलता नहीं है, पंडित जी ने बताया। आज माँ की कृपा थी जो हमें अंदर जाने का मौका मिल गया। और ये जय माँ दक्षिण काली सिद्धपीठ मंदिर देवलगढ़। कितना पुराना प्राचीन मंदिर है ये। माँ का मंदिर जो है ना, इसीलिए प्रकृति अपने पूर्ण स्वरूप में है। प्रकृति स्वरूप है ना माँ, ये देखिए, जहाँ जहाँ माँ होंगी वहाँ प्रकृति पूरी पूर्ण स्वरूप में होगी। पुरानी कोई मंदिर नहीं है, ये स्मारक है। को मैं तो भूल ही गई, हमने तो एक पराठा खा लिया था। ये ऊपर उपवास ऊपर में भी चल रही है, और उपवास भी श्री ने रखा हुआ है। आज इसने कुछ नहीं खाया, ये कह रही है तंदूर की रोटी मिलेगी वहीं खाऊंगी मैं। अच्छा पहाड़ लग रहा है सामने। मंदिर के दर्शन करा दिए, अब दिखाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोड और पहाड़ मिलेंगे। अब कैमरा बंद। हाँ, अब मिलेंगे गंगा जी पे सीधा। पीछे ना इतना सुंदर घर लग रहा है गाँव का, देखो ये देखो, इतना सुंदर लग रहा है सच में। लाइट नहीं है, शायद सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल से काम चलता है यहाँ का। लाइट नहीं है यहाँ पे, सोलर पैनल है। लाइट होगी ना, देख ले, है ही नहीं खंबे ना। सोलर पैनल लगे हुए, ये लगे हुए ना नीचे जाने के लिए।
ये देखो ये आके मर गई है। सोनिया कह रही थी लड़ाई हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको भी जाना था। इसकी प्रॉब्लम आजकल ये जरा डॉलर कमा रही है पौंड कमा रही है। डॉलर पौंड कुछ नहीं कमा रही हूँ, थप्पड़ मेरा मारूं? कोर्ट का इशू था, अब पूरा बात नहीं बताऊंगी, सॉरी। तो उसी चक्कर में मुझे नहीं, इसकी अचानक से क्लासेस भी mail आ होती गया। हैं, क्लासेस तो खैर जो है सो है ही, वो तो जो काम करेंगे वो तो है। कोर्ट का काम तो एक अलग है। लेकिन वो काम था ना, तो इस वजह से मुझे छत्तीसगढ़ जाना पड़ा अचानक से सेम मैं डेट इसके में। लिए कह रही हूँ तो रोज की पूछते हैं कि वो कहाँ की, तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हो गई है? तो रोज इसका गंदा समूह देखूं। और मैं इसका गंदा तो देखूं। अच्छा यहाँ था तो ऊपर नीचे हम देख लेते थे। अच्छा उसके बाद पहले आई है 2 बार, हाँ। पर सब बैठे हुए थे ना, भैया भी प्रीति, तो मैं आप कैमरा लेके खड़ी हो जाऊं? वही तो हर समय अब मेरा आना जरूरी है क्या? मेरे बगैर आप लोगों का मन नहीं लग रहा है क्या? नहीं, एक दो ही है, ज्यादा नहीं है। एक्चुअली उनको पंचायत हो रही है कि लड़ाई पंचायत नहीं हो रही, उनको अच्छा, उनको मजा नहीं आ रहा, उनको मुझसे प्रेम हो गया है। उनको लड़ाई ऐसे लग लोग रही हैं। उनको लग रहा है कि क्या हो गया, वो कुछ नया ट्विस्ट, विश्व सुंदरी और साक्षी में लड़ाई हुई। आ जाते हैं जान मारते हो, मैं बदतमीज। हमारे अंदर जरूरत से ज्यादा प्रेम है, मैं इसके प्रेम से दुखी हूँ, ये मेरे प्रेम से दुखी है। इसलिए हम सोच रहे हैं छोड़ो, टाइम नहीं देखते एक दूसरे का मुंह। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा मसाला मत मांगिए, मसाला नहीं मिलेगा। डोंट इवन ट्राई, मजे मत लीजिए। देखो कितने बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। ए ऊपर देखो 9:30 बजे हैं, आते के साथ ही आई है ये देख लो ऊपर। और इसकी गंदी सी शक्ल आप रोज देख लिया करोगे अभी।